हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्न यू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्योंकि आज से पहले आपने ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ा है, ना कभी देखा होगा। ये सिलेबस में सबसे पहले आया है अब। ठीक है, देखिए अर्थमेटिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? आर द ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स दैट हैव अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। मतलब ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर, जैसे ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, उनमें क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। और डिफरेंस कॉमन का मतलब क्या है? सेम डिफरेंस चलेगा। अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में 2 का अंतर है तो आगे भी आने वाले नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 2 का अंतर होगा। क्या कह रहा है? इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ईच टाइम टू मेक द सीक्वेंस, इट इज एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। अगर हम सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी सीरीज को बनाने में, तो वो क्या कहलाती है? अर्थमेटिक सीरीज कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। देखिए यहां पर देखिए 4 और 7 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा? +3 का डिफरेंस है। अगर हम 7 और 10 के बीच में देखें तो कितना डिफरेंस है? +3 का। 10 और 13 के बीच में देखें तो कितने का डिफरेंस है? +3 का। 13 और 16 के बीच में देखें तो कितने का डिफरेंस है? +3 का। तो यहां पर क्या हो रहा है? ऐड कर रहे हैं सेम नंबर को, और नंबर क्या है? 3। तो ये 3 कौन सा हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। डिफरेंस सेम चलेगा अगर सीरीज में, तो वो सीरीज क्या कहलाएगी? दैट सीरीज विल बी एन एपी होगी। वो किस में होगी? एपी में होगी। चलिए देखिए आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूलाज की। 2 तरह के फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है टी एन, nth टर्म, a प्लस एन माइनस 1 डी। nth टर्म को निकालने का फॉर्मूला, मतलब जो टर्म आपसे पूछी गई हो, चाहे वो लास्ट टर्म हो या बीच की कोई सी भी टर्म आपसे पूछी गई हो। तो यहां पर जो a का मतलब होगा, a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। पहली टर्म की अगर बात करें तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? a से डिनोट करते हैं। डी की अगर बात करें तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। जो डिफरेंस सीरीज का होगा वो क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। ठीक है। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। उस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं वो क्या कहलाती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स एन से डिनोट किया जाता है। टी एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज की nth टर्म जिसके बारे में हमें पता लगाना है, चाहे वो सेकेंड टर्म हो, फोर्थ टर्म हो, फिफ्थ टर्म हो या लास्ट टर्म हो। जिस टर्म के भी बारे में पता कराना है वो कौन सी टर्म होती है? nth टर्म होती है। ठीक है। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन नंबर ऑफ टर्म्स। एन नंबर ऑफ टर्म्स दी है, मान लीजिए 4 टर्म दी है और 4 टर्म्स का हमें पूछा है सम, तो वो किससे निकालते हैं? एस एन से निकालते हैं। तो टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस डी। अगर nth टर्म पूछी गई है, T10 पूछा गया है, तो 10th टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर उन 10 सम टर्म्स का सम पूछा गया है तो वो कैसे निकलेगा? n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। या हम दूसरा भी फॉर्मूला होता है हमारे पास, n/2 a प्लस एल। एल का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म दी है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई सीरीज दी, मैंने आपको सीरीज दी 2 4 6 8 एंड 10, तो मैं आपसे इसमें पूछूं, मैं अगर आपसे इसमें पूछ रहा हूं कि ये बताइए इसमें ए क्या होगा? ए क्या होगा यहां पर? 2। ए की वैल्यू कितनी होगी? 2। डी की वैल्यू क्या होगी? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? इसका डिफरेंस कितना है? +2। इसका डिफरेंस भी +2। तो डिफरेंस कैसा चल रहा है? सेम चल रहा है। अगर डिफरेंस ये सेम नहीं है तो वो सीरीज एपी में नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात है डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है, जो डी है हमारे पास, वो कितना आएगा? वो भी कितना आया? 2 आया। ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो कितनी टर्म है इस सीरीज में? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 5 है। ठीक है। nth टर्म ऑफ द सीरीज मतलब यहां पर जो टर्म निकाली, मान लीजिए मुझे अगली टर्म फाइंड करनी है और अगली टर्म मुझे नहीं पता है, तो 5 टर्म पता है तो मुझे कौन सी टर्म निकालनी है? 6th टर्म निकालती है। तो ये क्या हो जाएगा? T6 हो जाएगा। 6 टर्म ये क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी। तो अगर देखिए इसको इस फॉर्मूले में लगाऊं और मुझे 6th टर्म निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? तो यहां पर हम लगाएंगे T6। n कौन सी टर्म होगी? 6 टर्म होगी। a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 2 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी?
अब कितनी है टर्म्स यहाँ पर? 6 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6, सिक्स टर्म हमें निकालनी है। तो कितनी है? 6 माइनस 1। डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास? 2 का है। तो देखिए कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 माइनस 1, 5 इंटू 2। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 12। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आई वो कौन सी टर्म आई? 12 आ गई। ठीक है, तो ये कहलाता है एपी। क्या कहलाता है? एपी। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पता करते हैं ये क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहा है क्या जो ये क्वेश्चन है इससे जो मिलकर जो सीरीज बनेगी क्या वो एपी में होगी? अगर होगी तो क्यों होगी? तो सबसे पहले पता करते हैं। देखिए द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, ठीक है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। तो सबसे पहले कह रहा है कि पहला जो किलोमीटर होगा उसके लिए जो फेयर होगा वो कितना होगा? 15 रुपीज होगा। मतलब फर्स्ट टर्म दी है हमें, तो फर्स्ट टर्म का मतलब कितना दिया है? ए दिया है। अगर हम इसको अभी मान ले, ठीक है, अगर हम इसको ए ना माने तो सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना दिया है? 15 रुपीज। 15 रुपीज दिया है, ठीक है, ये कितने का? फर्स्ट। अगला किलोमीटर चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 इंटू 8 हो जाएगा, है ना। इस तरह से सीरीज बढ़ेगी। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 23, ठीक है। उससे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? अब 23 हुआ ये, तो 23 में भी कितना प्लस करेंगे? 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो ये सीरीज सो ऑन चलेगी। तो यहां से हमें पता लगाना है क्या ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे? देखिए पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है A2 जो टर्म्स है, अब इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2 और इसको मान लेते हैं A3। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। अगर इनका डिफरेंस बराबर है तो ये टर्म किस में होगी? एपी में होगी, ठीक है। तो A2 कितना है? 23 माइनस 15 इक्वल्स टू A3 कितना है? 31 माइनस 23। तो यहां से भी डिफरेंस हमारे पास कितना आया? 8, और यहां से भी कितना आया? 8। इसका मतलब जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो सबके बीच कितने का है? 8 का डिफरेंस। अगर 8 का डिफरेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीरीज किस में है? एपी में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।